हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। हेडिंग लिखना आप, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? शेप ऑफ ऑर्बिटल और सब सेल का। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर वो कहता भाई कि ये शेप कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, शेप कौन डिसाइड करेगा भाई? तो शेप डिसाइडेड बाई एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा आता भाई कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखो ये जो ओरिएंटेशन है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और शेप ऑफ ऑर्बिटल डिसाइडेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से लिखते हो, ये स्मॉल एम से, है ना। ओरिएंटेशन साहब, अगर हमें किसी भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताना है, ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर हमें उसका शेप बताना है तो वो डिसाइड कौन करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन डिसाइड करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कौन डिसाइड करेगा भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शेप कौन डिसाइड करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन डिसाइड करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो हेडिंग लिखना पहला, एस ऑर्बिटल। हेडिंग लिखना एस ऑर्बिटल। ठीक है, एकदम सबको एकदम सिस्टमेटिक पढ़ते चलेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं लेंगे। अब बताओ, अगर यस ऑर्बिटल है तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर यल बराबर 0 है, एम बराबर भी 0। अगर यल बराबर 0 है, इसका मतलब ये होता है जो एस ऑर्बिटल है वो कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा होगा? स्फेरिकल। स्फेयर कैसे बनेगा? ठीक है, एम बराबर 0, इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि एक ही ऑर्बिटल में, अब देखो आपको शायद याद होगा, मैंने पढ़ाया था ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें देखो नॉन डायरेक्शंस का मतलब कि इसी ऑर्बिटल में तुम्हें एक्स एक्सिस भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? जेड भी मिलेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस मिलेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इक्वल मिलेगा इसमें, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो स्फेरिकल है नॉन डायरेक्शनल है ना, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरा होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स में भी मिलेगा, वाई में भी मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? जेड में। तो पहली बात याद रखना कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल। ये फुटबॉल की तरह होता है, जिधर मारोगे उसके 180 पे आपको लुढ़क जाएगा, यानी उसके अपोजिट में लुढ़क जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल है ना ये, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह मिलता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सब जगह मिलता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हो आप। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा लिखना पी ऑर्बिटल। शेप कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दूसरा क्या भाई हमारा? पी ऑर्बिटल। अब बताओ पी ऑर्बिटल के लिए बताओ, एल बराबर क्या होगा? 1। अगर यल बताओ एम बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 1। तो लिख सकते भाई -1 0 +1, -1 0 +1। जैसे ही एल बराबर 1 होगा, इसका शेप कैसा होगा? डम्बल।
डम्बल शेप कैसा होता है भाई? डम्बल होता है। पी कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। ठीक है, डम्बल शेप। अब इसका m बराबर 0 है ना? नहीं, अरे -1 0 +1 आ गया, ये हो जाएगा डायरेक्शनल। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो किसी न किसी एक्सिस पर मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी न किसी एक्सिस पर मिलेगा। पहले देखो डंबल का क्या मतलब है? अरे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये डंबल होता है, इसको डंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डंबल। जो पी ऑर्बिटल वो कैसा है? डंबल है। कैसा है? पी ऑर्बिटल डंबल होता है। कैसा होता है भाई? डंबल। ठीक है, अब देखो ये, इसको जब एग्जैक्ट बनाओगे ना इसको, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो कहते हैं कि ये टोटल जो है, ये टोटल आपका पी ऑर्बिटल है। क्या है ये? पी ऑर्बिटल। क्या ये? पी ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में इसको बोला तो लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लोब। ये भी क्या है? लोब। एक ऑर्बिटल में 2 लोब होता है, कह सकते हो आप। ईच पी ऑर्बिटल हैव 2 लोब। 2 लोब। Each p orbital have 2 लोब। अब इसका मीनिंग समझना, ये डायरेक्शनल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर L बराबर 1 है तो M की वैल्यू कितना है? 3 आ रही है ना, इसमें 3 ऑर्बिटल होगा। तो एक ऑर्बिटल जो होता है, देखो ये समझना, ये p सब सेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल? 3। इनका नाम क्या होता है? px, py, सॉरी pz और py। -1 0 +1। तो आपको कैसे बताओ p जो p ऑर्बिटल होगा ये, इसका शेप कैसा होगा? तो देखो कोई भी अगर p ऑर्बिटल है तो कैसा होगा? डंबल। x बताएगा, जो उसका ओरिएंटेशन होगा वो x के लॉन्ग होगा। ये z बताएगा, y अगर होगा तो उसका ओरिएंटेशन y के लॉन्ग होगा। ये z बताएगा, उसका ओरिएंटेशन z के लॉन्ग होगा। ऐसे यानी अगर हम सबको एक साथ बनाए कह सकते हैं कि ये px हो गया, ये py हो गया, py हो गया, और ये हमारा pz हो गया। कौन हो गया? pz। इसमें तीनों आ गया। तो यहाँ देखो ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर p ऑर्बिटल होगा तो डंबल होगा। और p सबसेल कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल x के लॉन्ग होगा, दूसरा y के लॉन्ग होगा, और तीसरा z के लॉन्ग होता है। तीसरा क्या होता है? z के लॉन्ग। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर देखो अच्छे से बता रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक बना रहे हैं। इसका कहने का सेंस क्या है, ये बड़ा नोट करके लिख लेना। ठीक है, कि each p orbital can't have 2 lobe। each p orbital have 2 lobe। अगर ऊपर प्लस बोलते हैं, प्लस होगा, इसको माइनस बोलते हैं। ऊपर अगर माइनस होगा, मान लो ये माइनस है, इसको प्लस बोलेंगे, है ना? ऐसे बोला जाता है। अब देखो इस बात को समझो कि जो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर ये p मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z, है ना? थोड़ा छोटा छोटा बना लो। px, py, और pz, है ना? px, py, pz। अब मान लो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल कौन सा बनाना है भाई? px बनाना है। देखो ऐसे बनाएंगे। अगर pz बनाना है तो z ऐसे बनेगा, py बनाना है y ऐसे। और इसको कहते हैं भाई, एक टर्म होता ना डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल इनको बोलते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी।
द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, मतलब पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, सबकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। और जो तीन है ना, ये तीन, इसको बोलते हैं दिस थ्री ऑर्बिटल और एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं ये, एक्सियल। दीज ऐसे कह सकते हैं पी एक्स पी जेड पी वाई आर एक्सियल ऑर्बिटल। कैसे होता है भाई, एक्सियल ऑर्बिटल। कोई का एक्सियल का क्या मतलब है, ये जब भी आपको मिलेंगे एक्सिस पर ही मिलेंगे। अगर एक्स होगा तो पी एक्स एक्सिस में मिलेगा, अगर वाई है तो वाई एक्सिस में मिलेगा, जेड है तो जेड एक्सिस पे मिलेगा। इसलिए इनको बोलते हैं ये एक्सियल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सियल। और एक टर्म बोलते हैं कि इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है, जिसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट सॉरी डी जनरेट। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल है आपस में, इनकी एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, थोड़ा फटाफट नोट करो भैया। तो इधर का नोट कर लो भाई, अच्छे से नोट कर लो, है ना। नेक्स्ट लिखना डी ऑर्बिटल, एस हो गया, पी हो गया, तीसरा लिखो डी ऑर्बिटल। अब बताओ डी ऑर्बिटल के लिए शेप क्या होगा, शेप किस पे डिपेंड करता है, अजीमुथल पे, और उसका ओरिएंटेशन किस पर भाई, एम पे। एम क्या होगा, प्लस माइनस। अगर एल बराबर 2 है इसे कहेंगे डबल डम्बल। डबल डम्बल ये कैसा होता है, मतलब इसमें 2 डम्बल होगा। कितने डम्बल होंगे, रुक जाओ, डम्बल कितने हो गए भाई, 2 डम्बल, है ना। अब देखो m बताएगा इसकी वैल्यू कितना है, -2 -1 0 +1 +2। इनका कुछ नाम होता है, जैसे इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड एक्स। जैसे इनका ऐसे नाम होता है डी ऑर्बिटल का, है ना। तो अगर ये ऑर्बिटल डी जनरेट है, क्या है, डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होती है। ये ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होती है। जो डी एक्स वाई की होगी वही डी वाई जेड होगा, वही डी जेड स्क्वायर होगा, वही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और वही डी जेड एक्स होता है, डी जेड एक्स होता है। अब देखो ये क्या कहता है, ये जो ये है ये क्या कहता है, ये कहता है देखो यहाँ पे ये 2 तरह के होते हैं भाई। पहले देखो, मान लो ये x और ये y है, फिर मान लो ये y है, ये z है, फिर मान लो ये z है, ये x है, और फिर मान लो ये x है, ये y है, और फिर मान लो ये z एक्सिस है, क्या है, z है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो जो 3 ऑर्बिटल है ना वो एक तरह के होते हैं। कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये कैसे होते हैं भाई, तीनों एक तरह के होते हैं। एक तरह का मतलब ये एक्स है ना, तो डी में 2 डंबल, डबल डंबल होता है। तो एक जो डंबल बनेगा वो एक्स के सामने बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो वाई के सामने बनेगा। अगर ये वाई और जेड है तो एक बनेगा वाई के सामने और एक बनेगा जेड के सामने, एक बनेगा जेड के सामने और एक बनेगा, तो ये 3 होते हैं ना, 3। इसको बोलते हैं, ये नॉन एक्सियल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, नॉन एक्सियल, या कह सकते हो आप बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। ये 2 एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि ये जो होता है ना, ये देखो ऐसे बनते हैं। इसका ना, इन 2 को, इसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं भाई, एक्सियल। ये कह सकते हो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस।
और ये कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो देखो तीन होते हैं ना, तीन, ये डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना वो, उसमें तीन एक तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, एक तरह के होते हैं। और ये जो होता है ना ये, तो उसी को आगे चल के पढ़ोगे, इसको बोलोगे ईजी, क्या बोलोगे, ईजी। इसको बोलते हैं T2G, इसे क्या बोलते हैं भाई, T2G, है ना, T2G। जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां फिर ये बार बार मिलेगा। अभी सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि डी एक्स वाई चाहे डी वाई चाहे डी जेड एक्स कैसे बनेगा। ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, क्या होते हैं भाई, बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस का मतलब है कि अगर डी एक्स वाई है तो एक डंबल बनेगा एक्स के सामने और एक बनेगा वाई के सामने। अगर डी वाई जेड है तो एक बनेगा डंबल वाई के सामने और जेड वाला बनेगा जेड के सामने। इसको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। या क्वेश्चन जब मिलेगा तुम्हें, इसका क्वेश्चन जो मिलेगा वैसे मिलेगा, इसको एक नाम दे देगा, बोलेगा कैसा प्रेजेंट है, तो उसमें दिया रहेगा कि प्रेजेंट, ऐसे दिया रहेगा, प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस एट 45 डिग्री। कितना दिया रहेगा भाई, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। और ये कैसे होते हैं भाई, एलॉन्ग द एक्सिस, यानी ये कहाँ होंगे 90 डिग्री पे। ये क्या होते हैं 90 डिग्री पे। थोड़ा नोट करो भाई। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है इनका शेप पूछता है, क्या पूछता है, शेप। तो चारों का शेप तो लगभग बराबर होता है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है ना, ये इसका शेप थोड़ा अलग होता है, डफनट होता है, DOUGH, DOUGH, डफनट या डाउनट होता है। अगर सबका तो डंबल ही होता है, लेकिन अगर स्पेशल अगर इसका नाम पूछा जाए तो ऑप्शन देगा डाउनट या बेबी सूथर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेबी सूथर लाइक या डाउन नट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, डाउन नट, डाउन नट, ठीक है। थोड़ा लिख लो भाई, फटाफट लिखो इसको, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलो हो गया, बोलो भाई, लिख लो, आप लिख लो यार।